और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सुनाएंगे। वहां पर 53 जिले बन गए हैं। पहले 51 थे, अब 53 बना दिए, अभी बनाए हाल ही मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो, हमसे ज्यादा जिले बना दिए। कल ही मैंने कहा था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से समय बदल गया है, समय बदलने के साथ साथ में इसकी में ज़्यादा आने लग गई, फैसले ज़्यादा होने लग गए हैं। बजट में जो घोषणा होती है, पहले कोई जमाना था कि घोषणा खाली बजट में घोषणा रह जाती थी। देखा होगा भी आपने, हमने जो घोषणा की थी, अधिकांश घोषणाएं धरातल पर आ गई। अगर प्रशासनिक मशीनरी आपकी मजबूत है, जिले छोटे हैं, तो तहसील हो चाहे एसडीओ स्तर पर हो, एडीएम हो, जिला कलेक्टर हो, वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। 150 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल काम होता है। रास्ते में फिर काम नहीं होता, फिर वापस जाओ गाँव में, रुके काम, कई प्रॉब्लम आती है। तो प्रशासनिक इकाई अगर मजबूत रहती है तो नुकसान क्या है? एकदम खर्चा भी नहीं है। जो जिला है आपका बड़ा, वही अधिकारी बढ़ जाते हैं एक प्रकार की संख्या के हिसाब से, क्योंकि एक जिले के अधिकारी आधे बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो आसानी रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। ये मेरे को लगता है कि एक साथ लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने, तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। एक साल के सेक्रेटरी, एक साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने, पार्टी ने जो तय किया, वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। यही स्थिति है। आज मैंने सुना 5-6 ब्यूरोक्रेट ने भी इसमें कहा भाई ये तो व्यवहारिक नहीं थे। वैसे तो वो इतने वो रिटायर्ड लोग हैं ब्यूरोक्रेट का, जो 35 साल की सर्विस होती है उनकी, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ कि अनुभव बहुत ज़्यादा होता है उनको, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उनके सर्विस की होती है सरकार की, तो मैं उसको उसी रूप में सम्मान करता हूँ। पर ये उनके जो कमेंट्स आए हैं, ये कमेंट उचित नहीं है। ये कमेंट आज जो माहौल चल रहा देश के अंदर, दबाव का, डर का, भय का, उसी ढंग से यहाँ पर पता नहीं क्या दबाव काम किया, या कोई लोभ लालच है, कई पद खाली पड़े में अभी तक भी, तो हो सकता है कोई अभी तक आकांक्षा रह गई हो। हालांकि हमने बहुत चांस दिए हैं। अब डीबी गुप्ता है, मैंने सुना उसने भी कमेंट किए, जो चीफ सेक्रेटरी रहा हुआ है, जो हमारे कमिश्नर क्या, वो सूचना आयोग का भी अध्यक्ष रहा हुआ है, वो भी यही भाषा बोल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये सब मैनेजमेंट है बीजेपी का, केंद्र का भी और राज्य का भी। इसलिए बोला गया बड़ा
मुझे लगता नहीं कि ये नौबत आ रही कि उन लोगों को आगे करके बुलाया जाता। और ये भी है कि ये गिल्टी कॉन्शियस सरकार है, वरना इनका उपयोग नहीं करती। अगर मान लीजिए इनके मंत्री हैं, इनकी पार्टी के नेता हैं, वो भी ये कमेंट कर सकते थे कि हमने सही निर्णय किया है या इसमें ये कमी थी, वो कर सकते थे। पर इनको आगे करके कहने की क्या जरूरत थी? ये भी अपना आप एक क्वेश्चन मार्क है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट क्या जरूरत पड़ी है। इसका मतलब कि आपको विश्वास नहीं है, आप अपनी बात कह पाओगे और पब्लिक में रिएक्शन नहीं हो। इससे बचने के लिए आपने ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड है उनका आपने उपयोग किया है, ये सत्य है। तो मेरा मानना है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुआ है, राजस्थान के हित में नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म में भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। जो अभी आपने सुना कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, 51 जिले थे, हमसे छोटा राज्य है छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में, और वहाँ पे 53 कर दिए काम। और मैंने वो मेरे पास तो कुछ पॉइंट लिखा भी था मैंने कि कुछ जिले बड़े भी हैं, कई जिले तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी 16 के 33 हो गए, आंध्र प्रदेश में 13 के 26 कर दिए। अब एक साथ काफी जिले बनाए गए थे। हमने अभी कहते हैं कि आपने देरी कर दी, देरी 5 साल क्यों किया? हमने उसके बारे में बाकायदा तैयारी करी, हमने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले हमने 1284 तो राजस्व ग्राम बनाए, 11 विलेज बनाए, नए पटवार मंडल बनाए 1133, 32 RI साइकिल बनाए, 125 उप तहसील बनाई, 85 तहसील बनाई, 35 AD ऑफिस खोले, 13 ADM और एक असिस्टेंट कलेक्टर। ये तमाम हमने पहले 5 साल में काम किया, ढांचा बनाया। उसके बाद में हमने ये इतना बड़ा निर्णय किया। देखिए एक एग्जाम्पल और है कि 2001 से लगा के 11 तक सिर्फ 46 जिले बने देश के अंदर। 2001 से 2011 तक 10 साल में। और उसके बाद में आप देखिए 2011 से 24 के बीच में 12 साल हुए, 125 जिले बढ़े पूरे देश के अंदर। इसके मायने समय बदला, इतनी स्कीमें, इतना भार प्रशासनिक अधिकारियों पर भी वो पूरा होता नहीं है, इतनी स्कीम आने लग गई है, बजट बढ़ गए सब राज्यों के अंदर भी, केंद्र में भी काम इतना बढ़ गया है। मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, चाहे नरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये तमाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी की देन ने देश को अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, नरेगा, ये तमाम जो पब्लिक को अधिकार दिए गए मांगने के, ये मामूली कानून नहीं है। इसके बाद में आप मजदूरी मांग सकते हो, ना घर बैठे पैसा मिलेगा आपको नरेगा के अंदर। राइट टू एजुकेशन आप मांग सकते हो, आपको अधिकार है एजुकेशन मांगने का। वो जमाना गया, ये तो क्रांतिकारी फैसले बचे। अब लागू करना दूसरी बात होती है। और वास्तव मेरा अनुभव कहता है, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आपके पास पूरी मशीन नहीं है जिले स्तर पर मॉनिटर करने वाली, तो आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन लागू हो गया, पर कितने बच्चों को एडमिशन मिल रहा है प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों की फीस सरकार देगी, इस अधिकार में भी है। कौन ध्यान रख सकता है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो जिला छोटा बनाकर आप अच्छी गवर्नेंस दे सकते थे। भजन लाल जी ने एक चांस खो दिया है अपने पार्टी के दबाव में, या ये बताने के लिए कि जो काम एक साल में नहीं कर पाए, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है कि एक साल में सरकार आ गई नहीं और कुछ नहीं कर पा रही है।
कुछ भी नहीं कर पा रही है। एक साल में तो इतना परसेंट बिगड़ गया है जो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो मैं भी नहीं चाहता था कि एक साल में सरकार का परसेंट बिगड़े, क्योंकि नई सरकार बनी है, भरेलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बन गए सीधे। तो मैं भी चाहता था इनको टाइम मिले, इसी लिहाज से हम लोग बोल नहीं रहे थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो चाचा जी जो कहना था तो वो कह रहे थे हाउस के अंदर। ऐसा कुछ नहीं किया भाई कि आप कोई आंदोलन खड़ा कर दे, ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। जानते थे कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई। आप लोग तो पत्रिका रोज सुबह उठते ही क्या देखते हैं, रेप हो रहे हैं बच्चियों के भी, और जोधपुर में भी कोई 12-13 रेप हो गए एक साल के अंदर लड़कियों के। क्या क्या घटना, मर्डर, हत्या हो रही है, बहुत स्थिति खराब है। बिजली बड़ी डींगे हाँकते थे लोग, बिजली मिल नहीं रही है, कनेक्शन मिल नहीं रहे किसानों को, किसानों की बिजली नहीं मिल रही है, मुश्किल से 5 घंटे नहीं आ रही है, हाहाकार मचा हुआ है, पेमेंट हो नहीं रहे हैं कहीं पे भी, ना हो रही है। बीकानेर पे पड़ते हैं, बहुत ही हालात खराब है वहां पर, मूंग की जो। तो कहने का मतलब ये कि ये जो स्थिति आई है ये बहुत ही, आप समझ लीजिए कि कल का फैसला जो करके बिना कोई कारण के, और जिस भाई को लिया है अध्यक्ष बनाया कमेटी का, वो खुद ही बीजेपी का नेता बन गया। तो मेरे ख्याल से जो स्थिति बन रही है, कहने को बहुत सारी बातें, पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। एक नोट आपको हम भिजवा देंगे बाकी सबको। मेरा इतने आपसे निवेदन है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आप भी कुछ लिखें। आप ये मेरी अपील है, पत्रकारों से, लेखकों से, साहित्यकारों से सच्चाई लिखें। अगर आपको लगता है आलोचना करने लायक पाएंगे, आलोचना हमारी करें, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो विपक्ष में, तब भी हम आपकी आलोचना का स्वागत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई सामने आएगी तो सच्चाई से बातें ठीक हो जाएगी। तो ये दिमाग में है कि थोड़ा राजस्थान में जहाँ मिलते हैं, राजस्थान के बाहर जाओगे आप तो वो भी आपको ये कहेंगे कि वहाँ की सरकार काम क्यों नहीं कर पा रही है। ये बात फैल चुकी है, बात फैल चुकी है कि भाई नई सरकार काम नहीं कर पा रही है। परसेप्शन जो है, परसेप्शन बिगड़ गई सरकार का, जो कुछ सोच नहीं सकता। उसका कारण भी है, कारण है काम करने के बजाय जो वादे किए मैनिफेस्टो में, उसको तो भूल गए और नाम बदलने में लग गए, काम बंद करने में लग गए, चाहे वो सड़क हो चाहे मेट्रो हो। अब इनके समझ में नहीं आ रही है कि सरकार आते ही सड़कें बंद कर दिया, अब बाद में आपने शुरू करने का प्रयास किया। मेट्रो जैसी जो प्रोजेक्ट था, मैंने अनाउंसमेंट किया, काम शुरू हो गया। आप देख रहे हो लगे हुए वो जो सिस्टम होता है मेट्रो बनते वक्त में, बड़े बड़े वो डिवाइडर, बैरिकेड्स, वो लगे हुए हैं, काम चल रहा है, बंद कर दी काम। मैंने पता किया ऑफिसरों से, टेलीफोन की गई जगह, कि साहब ऑफिशियली तो बंद नहीं किए पर अनऑफिशियली ऐसे ही आदेश है। तो वो कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ जाएगी तो करप्शन होगा। रिफाइनरी देखिए आप, हमारी रिफाइनरी को इन्होंने 5 साल डिले कर दिया। 40,000 करोड़ के लगभग रिफाइनरी थी, वो यही मनमोहन सिंह जी थे, उसमें सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। तब हमने किस प्रकार से कन्विंस करके राजस्थान की भावनाओं को समझा करके तेल निकला हमारे यहाँ पर। पूरे देश के प्रोडक्शन का 40% तेल जो है प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। रिफाइनरी हमारा हक बनता है, और हमने वो उनसे कन्विंस करा के आदेश करवाया मनमोहन सिंह जी से। 5 साल बंद करने क्या कारण था, कोई पूछते नहीं है। आप लोग नहीं पूछते हो, आप लोग मतलब आप बैठे हुए नहीं है,
आप लोगों ने आपके अखबार का जो सिस्टम है उनकी ड्यूटी है कि वो उस प्रकार के आर्टिकल लिखे। पब्लिक आज भी आप पे विश्वास करती है, लिखे हुए शब्दों पे भी शायद आज भी गाँव के अंदर भी लिख हमने लिखा हुआ पड़ा है, वो झूठ हो नहीं सकता उनकी दृष्टि के अंदर। इतना विश्वास है प्रिंट मीडिया पे आज भी, तब भी कुछ करते नहीं है। आपको भी बनाना चाहिए भाई वास्तव में क्या स्थिति है, और वो आपकी गलती भी नहीं है। जो गोदी मीडिया बन गया देश के अंदर, वो तो दबाव के अंदर है, पता नहीं हमारा क्या कर देंगे, कब ईडी पहुंच जाएगी हमारे यहाँ, कब सीबीआई पहुंच जाएगी, कब ईडी पहुंच इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। तो मालिक लोग डरते हैं, वो चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते। हालात बड़े, हम क्यों कहते डेमोक्रेसी खतरे में, हम कहते हैं क्यों कहते हैं, खतरा यही है। हमारे वक्त में कोई डर भय किसी को नहीं था, ना मीडिया को था, ना नेताओं का था। 50 साल राज किया कांग्रेस ने, यही अडवाणी साहब थे, वाजपेयी जी थे, मुरलीधर जोशी थे, किनको डर था? कोई ऐसे पक्ष विपक्ष में कोई दुश्मनी नहीं लगी थी। आज तो दुश्मनी वाले खेल हो गए देश के अंदर, पक्ष विपक्ष में दुश्मनी आज क्यों है भाई? सत्ता पर ही जिम्मेदारी एक वो विप्लव सा लेके चलता, ये दुश्मनी नहीं होती। क्या हो रहा देश के अंदर? पार्लियामेंट भवन के बाहर बैठ जाते हैं, सत्ता पर के एमपी बैठ जाते हैं, अंदर नहीं घुस सकते विपक्ष के। अरे मैं भी 20 साल रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, भाई कभी देखा नहीं इतना सम्मान मिलता है। चाहे कोई पार्टी के सांसद हो, अंदर जाते वक्त में सम्मान से लिया जाता है। पहली बार कि आप गेट पे बैठ के रास्ता रोकने के लिए आप विपक्ष के एमपी अंदर नहीं आ सकते, और झगड़ा हुआ, मुकदमे केस दर्ज करवाने झूठे। ये मामूली घटना नहीं है, ये आपके हमारे सबके लिए चैलेंज है। आगे आने वाली जनरेशन के लिए सुरक्षित रहे डेमोक्रेसी, उसके लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये वादे तो वादा ही है। मेट्रो बंद करने क्या तो क्या बताइए, ये होते कौन है बंद करने वाले? आपको सत्ता इसलिए सब क्या कहा हमारे काम थे तो बंद कर दो।